हमारे साथ ज्योतिर्मय रॉय हैं। ये चौरी थाना क्षेत्र जिला भदोही के रहने वाले हैं और इनका दावा है कि धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अपना कॉकस फैलाया था, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में, उस कॉकस में ये भी आ गए थे। ये भी छांगुर बाबा के ही सताए हुए हैं और ये अपनी कहानी बताना चाहते हैं। इनके साथ जो कुछ घटा वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। ज्योतिर्मय, मुझे पहले ये बताइए कि आपकी कहानी क्या है? छांगुर बाबा के झांसे में आप कैसे आए? मेरी कहानी ऐसी है, जैसे मेरी पत्नी जो है उनसे मैसेज के थ्रू मुझसे बात हुई। उन्होंने अपना नाम इशिता बताया था। अच्छा। इशिता बताया था। वो जब उनसे बातचीत और आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि शादी कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी एक आईडी और सर्टिफिकेट लेके चली आओ। तो वो जब यहाँ आई, सिर्फ आधार कार्ड कुछ नहीं लाई। ठीक है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा गुम हो गया है। तो आपने कहाँ बुलाया और कब कब की बात है ये? एक बार तो वो मिलने मुझसे भदोही आई थी। ठीक है, उसके बाद वो जब डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई थी, मैंने वापस भेज दिया जैसे तैसे। फिर उसके बाद एक बार और आई थी। तो मैंने कहा था उस टाइम कि डॉक्यूमेंट लाइएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट लाई नहीं। उनके बैग में मैंने एक बार चेक किया, उनके बैग में आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड मिला तो मैंने देखा उसमें आफरीन जहाँ लिखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये आफरीन जहाँ मेरा ही नाम है। तो मैंने कहा तब झूठ बोलने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी। तो फिर मैंने उनसे बातचीत की, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हो गया। शादी हो गई, मतलब शादी उनसे किया। उन्होंने ये कहा कि शादी खुद से कन्वर्ट होकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेंगे। तो उन्होंने ही ये आइडिया दिया कि इलाहाबाद में या बनारस में ये आर्य समाज मंदिर है, आप जहाँ जाएँ वहाँ से बात कर लीजिए। तो ठीक है, तो वहाँ गए। वहाँ से आर्य समाज मंदिर में हम लोगों ने शादी कर ली। ये कौन सी साल की बात है? 2017 की बात है। ठीक है। तो 2017 के बाद हम लोगों में इतने फैमिली डिस्प्यूट होते नहीं थे। बिटिया जब हो गई उसके बाद इन लोगों की इन्फ्लुएंस बढ़ गया। इनके घर वाले आने जाने लगे, रहने लगे। बार बार आते जाते कोई ना कोई यहाँ रहता। कहाँ? भदोही में? भदोही में। आपके ससुराल के लोग? ससुराल के लोग। ससुराल के लोग वो लोग इनके कान भरने लगे कि इसको हिंदू में मुस्लिम में कन्वर्ट करा दो, इसको मुस्लिम में कन्वर्ट करा दो। तो इन सब झांसों को तो हम तो जानते नहीं थे। ये सुनती थी और हमको किसी न किसी बहाने कहती रहती थी। तो क्या कहती थी पत्नी? कि तुम मुस्लिम होते तो अच्छा होता, ऐसी बातें। तो इनडायरेक्टली ये सब कहते रहते थे। लेकिन अब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि ये तुम अगर मुस्लिम नहीं कन्वर्ट करा रहे हो तो तुम यहाँ चली आओ। तो ये लोग वहाँ लेके गए, मेरी बिटिया को, बीवी को, सबको लेके गए वहाँ। ससुराल वाले? ससुराल वाले। ससुराल वाले ससुराल कहाँ है आपका? लखनऊ मड़ियाँव थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ है। तो लेके गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मुस्लिम धर्म कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो इसको तलाक दो। ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने कहा। उनकी एक बड़ी बहन है, उसने मुझे साफ साफ, शिवा नाम है उसका, तो साफ साफ कहा कि तुम मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तलाक दो। मैं वहाँ गया तो उन लोगों ने बिटिया के गर्दन पे चाकू रख के मुझसे नमाज़ पढ़वाया, कलमा पढ़वाया। उसके बाद मस्जिद भी ले गए थे, रोज़ा रखवाया। तो ये कि अगर तुम ये नहीं करते हो तुम्हारी बेटियों को जान से मार देंगे। तब तक 2 बेटियां हो गई थी? हाँ, तब तक 2 बेटियाँ। इसी मार्च में दूसरी बेटी हुई है। इसी साल मार्च में? पिछले साल 2024 में? 2024 में पिछली बेटियाँ हुई है। तो इन लोगों ने इतना टॉर्चर कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया। 2 बेटियां हैं, उन लोग छोटी छोटी से हैं, उनको वो क्या कहते हैं, वो लोग पहनाते हैं हिजाब, वो भी पहनाने लगे थे। तो उसी दौरान जब मैं वहाँ गया था, उसी टाइम 10 मिनट के लिए उनकी बड़ी बहन शिवाई मेरे पास, कहने लगी आओ एक लोग से मिलाते हैं। तो वही बाबा देखा, मैंने उनसे बात की तो वो हमसे बताने लगे कि अगर तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, जन्नत तुमको मिलेगा। 2-3 लोगों का एग्जाम्पल दिए कि जो हिंदू से मुस्लिम में बन गए थे वो तरक्की कर रहे हैं। ये आपसे छांगुर बाबा ने कहा? हाँ। ये कब की बात है? ये जनवरी की बात है। पिछले साल या इसी साल जनवरी में? छांगुर बाबा ने आपसे मुलाकात की और क्या कहा? छांगुर बाबा ने मुझसे मुलाकात की, उनकी बहन ने मिलवाया मुझसे ससुराल के घर में ही, लखनऊ में ही। हाँ, क्या कहा बाबा ने? ये कि तुम मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जा रहे हो तो तुम्हारी नेमतें बढ़ जाएंगी और तुम्हारी
बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम तरक्की करने लगोगे, यही सब मतलब कन्वर्ट हो जाओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपने अपनी पत्नी से बातचीत की इस मामले में कि बाहर के लोग आकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है? पत्नी से तो इस मामले में पहले से ही बात हो चुकी थी। वो पत्नी जो है घर वालों के इन्फ्लुएंस में ही थी पहले से ही। तो घर वाले पूरे फोर्सली ये कह रहे थे कि नहीं, तुमको मुस्लिम बनना ही बनना है। आपको क्या लगा कि आपका जो ससुराल पक्ष है वो छांगुर बाबा के पूरे प्रभाव में है, ऐसा लगा आपको? ये ऐसा कुछ मतलब लगा, लेकिन हमको ये बता तो नहीं सकते हम। मतलब ये कैसे साबित करेंगे कि उनके से इन्फ्लुएंस मेरे सामने कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन लग रहा था कि ऐसा कुछ कनेक्शन है ज़रूर। तो आपके ससुराल वाले घर में छांगुर बाबा की मुलाकात की हाँ हाँ। और लेकर कौन आया था? ये नहीं जानता मैं अंदर ही बैठा हुआ था। वो कौन लेकर आया था, कैसे लेकर आया था, ये नहीं जानता। वो बैठे थे, हमको बुलाया गया। किसने आपको, कौन बुला के ले गया था? शीबा खातून, पत्नी आपकी? उनकी बड़ी बहन है। पत्नी की बड़ी बहन? पत्नी की बड़ी बहन। दोनों बेटियां कहाँ हैं? दोनों बेटियां बीवी के पास है, लखनऊ। लखनऊ में। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारे परिवार को हमारे साथ दिया जाए, और क्या उन लोगों मतलब कोई मतलब ना रह जाए, और जो ऐसा काम कर रहे हैं उन लोग को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि कभी इन फ्यूचर किसी के साथ भी ये ना हो। पत्नी आने के लिए तैयार है? पत्नी तो उनके इन्फ्लुएंस में है, वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इनके वकील हैं? जी क्या नाम है? जी, शैलेंद्र पांडे एडवोकेट। तो ज्योतिर्मय रॉय ने जो बातें बताई, अब कानून का ही एकमात्र रास्ता है, क्या आप लोग अब फैसला लेने जा रहे हैं? नहीं, बच्ची के संदर्भ में तो उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया कि वो उनको मिल जाए। रिट आपने दाखिल किया है? हाँ, रिट दाखिल हम लोगों ने करवा दिया है, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में। और अभी हम लोग एडीजे से मिलेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को 2017 से लेकर के 25 तक जो हुआ है इनके घर में, क्योंकि इनका पूरा सामान जो इनके घर का था चोरी का, सब एक एक ईंट तक लेकर के चले गए हैं लोग, यहाँ तक कि टोटी तक लेकर के चले गए, कुछ नहीं बचा है। इनको इस तरह से मानसिक टार्चर करने के लिए, ये हनुमान जी की पूजा करे, भगवान श्री राम की पूजा करे, तो इनकी पत्नी इनको ताना मारे, इनके ससुराल के लोग ताना मारे, तो ये पूरी तरह से इनको डिस्टर्ब किया गया है। और ये जो विषय है, ये पूरे भारत में अब तक आपने सुना होगा कि बच्चियों के साथ लव जिहाद होता था। ये पहले पुरुष हैं भारत में कि पुरुष के साथ लव जिहाद हुआ है। पहले प्यार में फंसाना, गलत आईडी पूरा करके प्यार करना लड़कियों के साथ होता था। ये लड़के तो ये बाद में ठीक है शादी कर लिए, लव था, अफेक्शन था, अट्रैक्शन था, इन्होंने शादी जरूर कर ली, लेकिन उस शादी के बाद जो इनके साथ हुआ है वो मुझे लगता है कि बहुत ही डरावना है, और इनके मानसिकता पर इतना प्रभाव पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी बेटियों का भी जो है धर्म बदल करके एडमिशन किया गया है। इनका भी जो नाम लिखाया गया है, इनकी बच्ची का जो शांति निकेतन लखनऊ में जो एडमिशन हुआ है, वो इनका भी नाम मुस्लिम धर्म का रखा गया है। इनकी बेटी, क्योंकि हिंदू धर्म में अगर पत्नी किसी भी जाति धर्म की हो, लेकिन वो अपने जैविक रूप से पिता के ही वंश से हिसाब से चलती है, तो इनकी बच्ची हिंदू मानी जाएगी हम लोग के हिसाब से। तो अगर हिंदू बच्ची है तो उसका नाम मुस्लिम क्यों रखा गया? ठीक है, इन्होंने कि मुसलमान से शादी कर ली, वो एक अलग विषय है, कानून का विषय है कि जो टार्चर किया गया है उसकी पुलिस जांच करेगी, उनके ऊपर एफआईआर करेगी, धर्मांतरण का मुद्दा उठेगा, वो है। लेकिन इन बच्चियों का जो भविष्य है वो फिर कहां जाएगा? तो ये एक हिंदू पूरे परिवार को मुस्लिम बनाने का षड्यंत्र होगा, तो यही कार्य किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ट्रैप तैयार किया गया है, और इस ट्रैप के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। ये अधिवक्ता वाला जो विषय है वो तो हम लोग रखेंगे भी, लेकिन एक बहुत बड़ा सोशल विषय है, इसका सोशलाइजेशन होना चाहिए, और इस विषय को वस्तुतः हम लोग समाज में ले जा करके और जागरूक करने का भी काम करेंगे कि यार किसी के साथ इस तरह की घटनाएं ना घटे। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो आपको टॉर्चर किया जाता था, जैसा वकील साहब ने बताया? जब हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो ये लोग जैसे कान बंद कर लेते थे, जैसे अपना कान बंद कर लेते थे कहीं, और घंटी वंटी बजाते थे तो कान बंद कर लेते थे, चुप रहते थे, मतलब अजीब अजीब की हरकतें करते थे। आपका भी नाम बच्ची के एडमिशन के दौरान? हाँ, एडमिशन के दौरान मेरा नाम उन्होंने नजीम रखवाया है, और बिटिया का नाम अलीशा रख दिया। छोटी बिटिया का नाम घर पे भी जैसे बुलाने में अफसा नाम रख दिया है। अब हिंदू आदमी का बेटी जो हिंदू होनी चाहिए, अब उसका नाम अफसा रख दिया। छोटी सी बिटिया धीरे धीरे बड़ी होगी, उसका नाम अफसा ही पड़ जाएगा, वो अपना दूसरा नाम समझेगी नहीं क्या है। और वहाँ पे ये लोग बिटिया, बड़ी वाली बिटिया को भी अल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह बहुत ये हैं, मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन तुम अगर राम भगवान का हिंदू है तो राम के बारे में भी बताओ। वो राम के बारे में ना बता के अल्लाह के बारे में बता रहे हैं। मूर्ति पूजा का अगर विरोध कर ही रहे हो, ठीक है, करो तुम, लेकिन वो तो जो है उसका बेसिक उसको तो रखना चाहिए ना, उसको बताना चाहिए तुम हिंदू हो के हमसे शादी की हो, हिंदू बनी हो हमसे शादी करके, बिटिया को तुम कैसे ये बता रही हो कि नहीं अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो
आपकी पत्नी हिंदू नाम से आपसे जुड़ी और बाद में आपको पता चला कि वो मुस्लिम है। क्या आप ये मांग कर रहे हैं कि वो अब कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाए, या आप एज इट इज़ उसको अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? वो ऑलरेडी हिंदू बनी हुई है, वो हिंदू बन के ही हमसे शादी की है। ठीक है। हिंदू हो के ही हमसे शादी की। मेरी बेटियां जो हुई हैं सब पूरे हिंदू धर्म से ही। बिटियां, छोटी बड़ी वाली बेटियां मेरे साथ पूजा करती थी। तो अब आपकी मांग क्या है कि आप मेरे साथ अगर रहना चाहें तो? मेरे साथ रहना चाहे तो रह सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम वाला नाटक है ये सब ना करें, ठीक है। और बेटियों को मुस्लिम एकदम ना बनाए, चाहे अब हो चाहे कभी इन फ्यूचर हो। और लेकिन ये इतना सब सारा हो चुका है, ये तो इन्होंने कर दिया है। इंसिडेंट होने के बाद ही सज़ा मिलती है, हाँ, आशंका से सज़ा नहीं मिलती है। इंसिडेंट हो चुका है तो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए उनको। तो उनका नाम रुबीना बताया आपने? आफरीन। आफरीन। आफरीन के घर वालों का भी, आफरीन के घर वालों ने ये षड्यंत्र पूरा रचा है, उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, अब बेटियां आपको वापस मिलनी चाहिए। चलिए, तो ये छांगुर बाबा और उनका जो पूरा नेक्सस है, छांगुर बाबा इनको जनवरी में इसी साल लगातार ये समझा रहे थे कि आप कन्वर्ट हो जाइए। जो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। पूरा जो ससुराल पक्ष है इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए लगातार दबाव बनाता रहा था। दोनों बेटियां इस समय ससुराल वालों के पास हैं। इनकी मांग है कि दोनों बेटियां इनको वापस मिले, और इसको लेकर इन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल किया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।